बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस कि जब हम उसको पूछेंगे तो उसके जवाब में हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। और इन क्वेश्चंस को हम इंफॉर्मेटिव भी कहते हैं और हम WH क्वेश्चंस भी कहते हैं, यानी वो क्वेश्चंस, वो सवालात जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब इसमें WH वर्ड कौन कौन से हैं देखिएगा। हमारे पास व्हाट होता है। व्हाट से यूजली हम जब भी इसको सवाल में इस्तेमाल करते हैं तो हम पूछना चाहते हैं नाउन, कि ये नाउन जो है वो क्या है सवाल में। लाइक हम व्हाट इज़ योर नेम अगर हम पूछते हैं तो मीन्स हम नेम पूछना चाहते हैं। जवाब में क्या होगा, माई नेम इज़। आप एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपका नाम पता चल जाएगा। इसी तरह हम वर्ब को पूछते हैं, ठीक है, ये यूजुअली ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, माई नेम इज़, तो मेरा नाम बाद में आ रहा है। तो इसी तरह ये जो है हम वर्ब के लिए भी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो आई एम ईटिंग, आई एम लर्निंग, आई एम स्टडिंग, जो भी वर्ब है आप उस वर्ब को बताएंगे कि मैं जो काम आप कर रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो व्हाट जो है वो यूजली हम यूज़ करते हैं किसी नाउन को पूछने के लिए। नाउन जब मैंने कहा ईटिंग, मैंने कहा वर्किंग, तो बेसिकली वो एज अ जीरंड इस्तेमाल होंगे जवाब में जब हम इसको बाद यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं हु कॉम्प्लीमेंट के लिए। कोई भी सवाल में SVC हमने पढ़ा है पहले, जो अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप फिर पीछे वीडियोस में जाके देखिएगा, और मैं इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको डाल दूंगी इसके लिंक्स। कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो अमूमन नाउन होता है या एग्जेक्टिव होता है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई नाउन हो, जैसे हु आर यू, आई एम अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वाला जवाब आप दे रहे हैं कि आप कौन है, आप स्टूडेंट हैं। या हम किसी और से, किसी डॉक्टर से पूछते हैं तो वो कहता है कि आई एम अ डॉक्टर। या किसी के बारे में बताया जाता है, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ नर्स, शी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो ये सारे के सारे जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जो कि हम SVC सेंटेंस में होते हैं जिनमें हम पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। और एज अ नाउन भी, कोई नाउन अगर हमें बिल्कुल नेम सामने किसी का पूछना हो तो एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। हु को हम सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि शुरू में ही हमने इसके जवाब में हमने नाउन बता दिया। इसके बाद तीसरा हमारे पास है, व्हाट कर लिया, हु कर लिया, अब है व्हेन, यानी उर्दू में हम इसको तर्जुमा करेंगे तो वो क्या होगा, कब। तो कब जो है हम इस्तेमाल करेंगे टाइम पूछने के लिए। कोई भी मामला, कोई भी काम, कोई भी चीज़ किस वक्त, किस टाइम पर, कब वो वक़्फ़ो पसीर हुई है, कब हुई है, उसके लिए हम व्हेन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम वेयर इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या चीज़ पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं प्लेस, कि कहाँ पर वो चीज़ हुई है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम नंबर 5 पूछते हैं वाई, तो हम पूछना चाहते हैं रीज़न, कि कोई भी काम अगर हुआ है तो वो क्यों हुआ है। और अगर हम छठी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं हाउ, तो हम बेसिकली पूछ रहे हैं मैनर, कि वो किस तरह से हुआ है। यानी हम किसी भी काम के होने के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किस तरीके से वो काम हुआ है। कहा जाता है कि अगर आप ये जो इसको उम्मन एक्सक्लूड कर दिया जाता है, 5 जो WH हैं इनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको कुछ लोग WH वर्ड्स में कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल अगर ये आप 5 सवालों के जवाब आप दे देते हैं, किसी भी कोई भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोई न्यूज़ लिख रहे हैं, अगर ये इन 5 सवालों के जवाब उसमें मौजूद हैं कि कोई भी वाक़या जो है वो किसने किया है, क्या वाक़या क्या है, किसने किया है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, अगर ये सवालों के जवाब या किस तरह से हुआ है, ये तमाम सवालों के जवाब अगर आप दे देते हैं तो आप एक कंप्लीट न्यूज़ दे रहे हैं किसी को भी, आप एक कंप्लीट बात कह रहे हैं। जो न्यूज़पेपर राइटर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप जब अपनी रिपोर्ट बनाएं तो आपके पास इन सवालों के जवाब होने चाहिए। अगर इन सवालों के जवाब आपके रिपोर्ट में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक सही रिपोर्ट लिखी है। अब आइए कि हम इसको एक एक करके हम देखते हैं कि इनको हम किस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, और या किस तरह किसी भी स्टेटमेंट को पूछने के लिए, किसी भी बात को पूछने के लिए हम ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल करेंगे।
सबसे पहले हम पहला WH वर्ड हम ले लेते हैं वॉट। अब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए कि अगर हम किसी भी पहले नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक वॉट इज योर नेम। हमने किसी शख्स का नाम पूछा है, तो जवाब क्या हो जाएगा, माई नेम इज, मैं अपना नाम लिखूंगी तो मैं लिखूंगी माई नेम इज शहला यूसुफ। यानी ये एक इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गई, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई जो नहीं थी कि मैं कौन हूँ, या किसी भी शख्स को आपने उससे पूछा तो उसके बारे में आपको ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल गई। इसी तरह अगर कहीं पर हमने कहा कि कोई वाकया हो रहा है, कोई काम हो रहा है, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम जुमला बनाते हैं, तभी हम उस काम को, चूँकि हम नाम पूछना चाह रहे हैं, तो लिहाजा हम फिर व्हाट से ही इस्तेमाल करेंगे। व्हाट कैसे पूछेंगे, लाइक हम किसी से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम इस डूइंग के बारे में पूछ रहे हैं, इस काम के बारे में पूछ रहे हैं। जवाबन इस काम का नाम बताया जाएगा। लाइक अगर मैं कहती हूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यानी मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। पूरा जुमला, पूरी बात हो गई कि व्हाट आर यू डूइंग। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो व्हाट आर यू टीचिंग, एक तो डूइंग का जवाब हो गया कि क्या कर रहे हैं, तो आई एम टीचिंग, टीचिंग व्हाट, टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। और अगर यहाँ पे ये सवाल हो व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये टीचिंग क्या है, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। हमने इसका जवाब भी बता दिया कि क्या पढ़ाया जा रहा है, एक मुकम्मल जवाब हमने दे दिया। तो ये देखिए कि आप कि हम वर्ब भी बता रहे हैं और हम नाउन भी बता रहे हैं। तो व्हाट यूजुअली हमारा इसी तरह के सवालात के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद आ जाइए हमारे पास जो दूसरा वर्ड है, व्हाट के बाद हम ले लेते हैं सेकेंड वर्ड व्हेन। व्हेन के लिए हमने आपको बताया था कि व्हेन से हम कोई किसी भी काम का हम टाइम पूछ रहे होते हैं। लाइक अगर हम ये पूछें व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाओगे, तो हम टाइम पूछ रहे हैं ना कि कब जाओगे, कब ये काम, तो ये काम जो है तुम्हारा स्कूल जाने वाला काम कब आपके मन में होगा, या तुम कब स्कूल जाते हो, सॉरी आप, तुम कब डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो, तो जवाब क्या आएगा, आई गो टू स्कूल। आप एक फ्रेज के तौर पर भी दे सकते हैं, इन द मॉर्निंग, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, या मैं सुबह स्कूल जाती हूँ। या आप अगर चाहें तो आप इसमें जो है एग्जैक्ट टाइमिंग भी बता सकते हैं, यानी आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, 8 o'clock मैं स्कूल जाती हूँ। या आप और आसान कर लीजिए, 8 AM कर लीजिए आप उसको। तो ये आपने क्या किया कि आपने एक टाइमिंग आपने बता दी, चाहे आपने इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, इस तरह करके बता दीजिए, या इस तरीके से बता दीजिए। इसी तरह कोई आने वाला है तब भी हम जुमला बना देते हैं। लाइक अगर हम पूछते हैं कि भाई कोई भी शख्स कब आएगा, या ट्रेन, अमूमन ऐसा होता है ट्रेन कब आएगी, फ्लाइट कब आएगी,
when will the train come? टाइम पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आंसर क्या होगा हमारा, the train will come, या arrive भी इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, कितने कब आएगी, या तो यहाँ पे भी आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, arrive भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या रीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। वोकैबुलरी बहुत है, जितने चाहे लफ्ज इस्तेमाल करें। The train will reach, अब यहाँ पे आप at 2 PM 2 बजे पहुँच जाएगी, 2 बजे आ जाएगी, या अराइव या रीच आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये हम टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन सा टाइम होगा जब ये काम हो रहा होगा, या कोई वाकया कब हो रहा है। हमने व्हाट का यूज देख लिया, हमने व्हेन का यूज देख लिया, अब हम देखेंगे वेयर। और वेयर के लिए हमने आपको बताया था कि ये है प्लेस। जब हमें किसी से प्लेस के बारे में पूछना हो कि वो जगह क्या है या कहाँ जा रहा है कोई शख्स, तो फिर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्लेस। लाइक हम जुमला लिखते हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। जवाब में इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास जगह की, आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, प्लेस आपके पास आ गई वेयर के लिहाज से। तो वेयर का जुमला जो हम इस्तेमाल करेंगे हम प्लेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी हमारा हो गया। अब अगर इसी को पूछ लिया जाए, यही जुमले में हम पूछ लें कि भाई वो मार्केट जा क्यों रहा है, तो इसको ही हम बना लीजिए, वजह क्या है। बता देते हैं, Why are you going to the market? यानी हम ये पूछ रहे हैं कि तुम मार्केट क्यों जा रहे हो, हम रीज़न पूछ रहे हैं, वजह पूछ रहे हैं। यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब हमारा वर्ड है वाई, यानी हम पूछना चाह रहे हैं रीज़न, वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट। जवाब क्या आ जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आई एम going to the market to buy, कुछ भी लिख लीजिए, to buy milk। कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जा रहे हैं तो आपने देखा कि इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई कि क्या करने जा रहे हैं, रीजनिंग आपके पास आ गई कि जाने का अमल क्यों हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अब आ जाइए WHO पे। अब आ जाइए हमारे जो नंबर 6 पर है। अभी हम हु जो है इसको रहता है, पहले हम इस पर कर लेते हैं हाउ। हाउ के लिए क्या होता है कि हम ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें किसी चीज़ का पूछना हो कि इन व्हाट वे, किस तरीके से वो चीज़ काम कर रही है, या इन व्हाट मैनर, किस तरह वो काम हो रहा है। तो जब हमें इस तरह का कोई सवाल किसी से पूछना हो तो हमारे पास जो WH वर्ड होता है वो होता है हाउ, कि हम ये पूछते हैं कैसे। लाइक अगर हम ये पूछना चाहें कि हाउ
does this machine work? ये मशीन कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है। तो हम मैनर पूछना चाह रहे हैं, लिहाजा यह हम पूछना चाह रहे हैं कि वो क्या, व्हाट वे वो काम कर रही है। तो हमने क्या किया कि हमने जो WH वर्ड हमने इस्तेमाल किया वो हमारा हाउ था। अच्छा, इसी तरह हाउ जो है वो और मुख्तलिफ तरीक़ों पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक हमें किसी की एज पूछनी हो, किसी चीज़ की मकदार पूछनी हो, जैसा आपने बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है ना जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं अभी आपको उसको लिख के बताती हूँ। हाउ ओल्ड आर यू? तब भी हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर हमें ये पूछना हो। इसी तरह हम हाउ पूछ रहे होते हैं, हाउ ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द पॉट, कर लीजिए कि पॉट में कितना मिल्क जो है वो बाकी है। अब ये इसलिए भी हम पूछा जा सकता है। इसी तरह मच पूछा हमने अनकाउंटेबल के लिए, क्योंकि देखिए मिल्क जो है वो काउंटेबल नहीं है, और जो चीज़ हमारे पास काउंटेबल होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी। ये शायद आपकी वीडियो में नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह अब अगर आपने कोई काउंटेबल चीज़ पूछनी है तो आप हाउ के साथ क्या करेंगे, हाउ मैनी। हाउ मैनी पीपल आर देयर, किसी भी जगह पर आप पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ऑब्वियसली इसके आंसर में आप नंबर बताएंगे कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने हैं। तो काउंटेबल के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का भी हमने आपको बताया, जो एडजेक्टिव है उसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपको कोई एडवर्ब पूछना हो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हाउ फास्ट कैन यू कम हियर, कितनी जल्दी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप मैनर पूछने के लिए, एडवर्ब पूछने के लिए भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हाउ जो है वो बहुत सारी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, और बता वही रहा होता है कि इन व्हाट वे थिंग्स आर हैपनिंग और इन व्हाट मैनर थिंग्स आर बीइंग डन, किस तरीके से वो की जा रही हैं, किस तरीके से वो हो रही हैं। हाउ क्विकली कैन यू डू दिस वर्क, जैसे कि हम सवाल पूछें किसी से, कैन यू फिनिश दिस वर्क, यस, इस तरह के सवाल भी हम पूछते हैं। तो ये तमाम आप देख लीजिएगा, हाउ के एक बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि जिससे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, और इसमें आप पूछेंगे मैनर या वेज ऑफ डूइंग पूछेंगे। तो ये एक तरीक़ेकार हमारा रहा कि एच के, हम WH के, HOW के जो है WH वर्ड्स में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारे पास इस तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो रहता है हमारा वो है हु। अब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए हमारा लास्ट वर्ड है हु। इसको हम पूछते हैं टू आस्क अबाउट, अगर हमें पूछना हो किसी का नाम, आइडेंटिटी या फंक्शन ऑफ वन और मोर पीपल, कि वो लोग जो है वो वहाँ क्या काम कर रहे हैं। या सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं, जो हमने आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में SVC बताया था, तो जो C है उसको हमें पूछना है, यानी कॉम्प्लीमेंट को हमें वहाँ पे पूछना है। लाइक अगर हम पूछते हैं किसी से, सवाल पूछते हैं हम, हु आर यू, तो जवाब क्या होगा, या तो मैं अपना नाम भी बता सकती हूँ, आई एम शहला यूसुफ, मैं शहला यूसुफ हूँ। या मैं अपना प्रोफेशन भी बता सकती हूँ, आई एम अ प्रोफेसर।
मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मैंने अपना नाम भी बता दिया, मैंने अपनी आइडेंटिटी भी बता दी। तो ये हम दोनों कामों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फंक्शन ऑफ वन और मोर पीपल, ज़्यादा लोगों के काम जो वो कर रहे हैं उसके बारे में भी हम पूछ सकते हैं, उसके लिए भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, लाइक हम पूछते हैं हु इज दैट वुमन, वो औरत कौन है, क्या काम करती है, घर में कोई मेड है, अगर कोई शख्स जाता है पूछता है भाई ये औरत कौन है, कोई नया देखते हैं तो ये कौन कौन औरत है, हु इज दैट वुमन, सो शी इज अ मेड हियर। आप ये भी बना सकते हैं। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा लोग हैं उनकी आइडेंटिटी आपने पूछनी है, हु आर दीज और दोस्त, जो भी आप इस्तेमाल करें, दीज पीपल। अच्छा, हु जो है, जितने भी WH वर्ड है इसको ख्याल रखिए कि सारे के सारे कंजक्शंस हैं, तो ये हम वर्ड की को ज्वाइन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए जाते हैं हम उसमें भी इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं वो हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम इनको एज अ कंजक्शन बताएं। इस वक्त हमारा मकसद क्या है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस के तौर पर, कि जब हम ये सवाल पूछते हैं तो उसके जवाब में हमारे पास एक हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, तमाम वर्ड्स हमने आपको बता दिए हैं। और इसके बहुत सारे मज़ीद एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे मज़ीद भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार बहरहाल यही होगा जिसको कि आप फॉलो करेंगे। लिहाजा आप खुद कोशिश कीजिएगा और बनाइएगा डिफरेंट सेंटेंसेस। इंशाल्लाह ताला आपको जब इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हम बनाना शुरू करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें बहुत हेल्प मिलेगी और आपके लिए ये आसान भी होगा। अगर ये आपको वाक़ईतन आसानी मिले इससे तो बिल्कुल हमारे लिए दुआएं खैर कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ जो आने वाली हैं वो आपको मिलती रहें, और इसी तरह बिट बाय बिट आपको इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी ग्रामर जो है वो बेहतर से बेहतर होती रहे इंशाअल्लाह ताला। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।